हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीओडी के बारे में। ये पीसीओडी होता क्या है, किन कारणों से होता है और इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। पीसीओडी पीसीओडी का मतलब क्या होता है? तो पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। और पीसीओएस का मतलब क्या होता है? पीसीओएस का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और सिंड्रोम में क्या डिफरेंट होता है? वैसे तो ज़्यादा इनमें कुछ डिफरेंट नहीं होता, कॉमन सी बात है, दोनों सेम ही है। बट डिजीज के मतलब होते हैं आपको उसका लक्षण देखने को मिल रहे हैं, आपको कंफर्म नहीं है उतना कि आपको पीसीओडी है, आपको हल्का फुल्का है अभी। और सिंड्रोम का मतलब होता है समूह। आपको मतलब समूह में ये होता है, आपको पूरा डेफिनेटली आपको पता चल गया आपको पीसीओडी, आपको सारे लक्षण मिल रहे हैं, आपने चेकअप करवाया, आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, आपको पीसीओडी है। अब जब आपको सारे लक्षण हो गए हैं तो आप तो सिंड्रोम में आ गए ना, समूह हो गया, आपके अंदर सारा सब कुछ लक्षण देखने को मिल रहे हैं। और डिजीज में होता है एक दो लक्षण होते हैं, सब नहीं होते, तो हल्का फुल्का होता है, उससे छुटकारा आसानी से पा सकते हैं। तो इसको कैसे पता लगाएंगे कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, कि आपको पीसीओडी है? तो इसका सबसे पहला लक्षण होता है आपके अपर लिप्स पे हेयर ग्रोथ आना, आपके चिन एरिया में ज़्यादा हेयर ग्रोथ का होना, आपके वॉइस में भारीपन लगना, आपकी नाभि एरिया पे बाल आना, आपकी स्किन में पिंपल्स होना, और आपकी स्किन ऑयली हो जाना, और आपको चिड़चिड़ापन लगना, जल्दी थक जाना, आपका वेट गेन ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब लक्षण होता है कि आपको पीसीओडी। और पीसीओडी में आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके बाल आगे से बहुत ज़्यादा गिरने लगते हैं, पीछे से भी आपके बाल बहुत पतले हो जाते हैं। तो ये है पीसीओडी के लक्षण। अभी होते किन कारणों से है, तो अब इस टॉपिक पे बात करेंगे कि पीसीओडी किन कारणों से होता है। तो ये तो सिंपल सी बात है, पीसीओडी का सबसे सबसे पहला रीज़न जो होता है वो होता है आपके डेली रूटीन का खराब हो जाना, आपका टाइम टेबल फिक्स नहीं होना। और आपका सोने का टाइम फिक्स नहीं है, आपका जगने का टाइम फिक्स नहीं है, ना आपकी डेली रूटीन में कोई योगा है, ना एक्सरसाइज है, ना कोई डाइट है। आपका जब मन करा आपने खा लिया, आपका जब मन करा आप सो गए, जब मन करा आप उठ रहे हैं, देर रात तक आप फ़ोन चला रहे हैं। तो यही कारण है पीसीओडी के होने का। आप खुद एक बीमारी को न्योता देते हैं, आप खुद बोलते हैं कि आओ बीमारी हमें लगो। तो आप ऐसा गलती करेंगे ही क्यों? आप अपनी रूटीन में टाइम टेबल को फिक्स कीजिए ना, कि मुझे इतने बजे उठना है, मुझे इतने बजे खाना है, इतने बजे टहलना है, इतने बजे योगा करना है, तब तो जाके आप ठीक हो पाएंगी। अगर आपका कोई टाइम टेबल ही नहीं है तो आप कैसे ठीक होंगे, आप बताओ। ये तो वही बात हो गई ना, आपके एग्जाम है, आपके टेस्ट है कल, आप पढ़ रहे हो परसों, तो आप पास हो जाओगे? ये तो गलत है ना। तो ठीक उसी तरीके से जब आपका रूटीन ही नहीं ठीक है, आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ बीमारियां चल रही है, आपको कुछ आपके अंदर, शरीर के अंदर क्या हो रहा है आपको पता चलेगा नहीं। ये एक ऐसा डिजीज़ है जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब आपके सामने ये आता है। आपके पीरियड जब इरेगुलर हो जाते हैं, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 महीने 3 महीने गैप कर करके आ रहे हैं, 4 महीने, कभी कभी 6 महीने भी, तो आप जाते हो किसी अच्छे डॉक्टर के पास, जब उनसे कंसल्ट करते हो तो वो आपको अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, सोनोग्राफी वगैरह करवाते हैं, जिससे कि आपको पता चलता है कि आपको पीसीओडी है। तब आप टेंस्ड हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, अब मैं कैसे अपने आप को रिकवर करूंगी, कैसे मैं ठीक होंगी। तो इसमें टेंशन की बात नहीं है, अब जो हो गया तो वो हो गया, अब वो वापस ठीक तो हो नहीं सकता। बट अगर आप टेंशन लेंगे तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। पीसीओडी एक ऐसी बीमारी है जो जितना ज़्यादा टेंशन लोगे उतनी ज़्यादा ये बीमारी आपको लगेगी। सबसे ज़्यादा इसमें इस बीमारी को बढ़ावा देने वाली चीज़ है वो टेंशन है। टेंशन आपके आपके बॉडी के अंदर जाके आपके एलएचएस लेवल को हाई करती है और आपको पीसीओडी की बीमारी लग जाती है। तो टेंशन तो बिल्कुल भी मत लीजिए आप। इसे छुटकारा आप कैसे पा सकते हैं? इसे छुटकारा पाने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका ये है, आप सुबह रोज़ मॉर्निंग में उठें, आप वॉकिंग कीजिए। वॉकिंग करने के बाद आप आधा घंटा योगा कीजिए। योगा में आप
15 मिनट 20 मिनट कपालभाति और 15-20 मिनट अनुलोम विलोम, बटरफ्लाई पोजेज, चक्की चालन जो चक्की चलाते हैं, कुछ ऐसे एक्सरसाइज करके आप पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आप 10 मिनट का गैप करके 1 गिलास पानी लीजिए, पानी पी लीजिए। फिर उसके बाद आपको पानी नॉर्मल नहीं लेना, आपको अलसी के बीज आते हैं, उसको आप तवे पे रोस्ट कर सकते हैं। रोस्ट करने के बाद आप ग्राइंडर में उसको ग्राइंड करके एक कंटेनर में बंद करके 7 से 8 दिन तक रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगा। और जब भी आप पानी बॉईल करें तो उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच डाल के आप पिए सुबह। वो आपके पीसीओडी को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 पाया जाता है, तो इससे आपका पीसीओडी ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, आप 2 घंटे बाद अपना लंच ले सकते हैं। 8 से 9 बजे के बीच में आपको लंच लेना है। लंच में आपको ओट्स ले सकते हैं, मसाला ओट्स, सफोला ओट्स ले सकते हैं। एग ले सकते हैं। एग का वाइट पार्ट, आपको उसका येलो वाला पार्ट हटा देना है, आपको सिर्फ वाइट पार्ट लेना है। वाइट पार्ट जो है आपकी एनर्जी को बढ़ाता है, आपको प्रोटीन देता है। और जो येलो पार्ट होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो आपके फैट को और इंक्रीज़ करता है। तो आपको येलो पार्ट नहीं लेना है, खाली वाइट पार्ट ही लेना है। उसके बाद आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, बट आपको वाइट वाले ब्रेड नहीं लेने हैं, उससे भी आपका वेट गेन होता है। एक ब्रेड में 80 से 90 कैलोरी पाया जाता है, तो आप ब्रेड को अवॉइड कीजिए। आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं। अगर आपको राइस खाने का बहुत ज़्यादा मन है तो आप वाइट वाले राइस नहीं ले, आप वो वाले राइस आते हैं, ब्राउन राइस आते हैं, उसको आप खा सकते हैं। वो बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा रहता है और उससे वेट गेन नहीं होता है। तो आपको कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, आपको तो बाहर के सारी चीज़ें अवॉइड कर देनी है। जितने भी जंक फूड है, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, पेस्ट्रीज, ये पिज़्ज़ा वगैरह जितने भी आइटम है बाहर के, सब आपको अवॉइड कर देना है। और जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, बिस्कुट, आपका मन होता है चलो इन सब से तो कुछ नहीं होता, खा लेते, बट नहीं, इसको बिल्कुल भी आपको खाना नहीं है। क्योंकि मैं खुद पीसीओडी से सफ़र कर चुकी हूँ, मुझे भी पीसीओडी था 6 साल से, बट मुझे पता नहीं चला। मेरे को शादी के बाद पता चला कि मुझे पीसीओडी है। मैंने इसका ट्रीटमेंट करवाया, डॉक्टर ने मुझे जैसे जैसे कहा, मेरे 3 महीने का कोर्स था, मैंने वैसे वैसे करा। मैंने कुछ मेडिसिन भी खाई। उसके बाद मैंने अपनी डेली रूटीन में अपना टाइम टेबल फिक्स करा, क्योंकि पहले मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था। जब मन उठती थी, जब मन खाती थी, देर रात तक फ़ोन चलाती थी और बाहर का ज़्यादा खाती थी, घर का कम खाती थी। तो इसी वजह से मेरा वेट जो है बहुत ज़्यादा गेन हो गया था और मेरे चेहरे पे पिंपल्स आ गए थे, मेरा पीरियड इरेगुलर हो गया था। फिर मैं बहुत टेंशन में हो गई थी, मैं कैसे इसे छुटकारा पाऊंगी। बट मैंने ऐसा जैसे जैसे उन्होंने बोला और कुछ मैंने अपनी तरफ से टिप्स फॉलो किए, एक्सरसाइजेस करी, योगा करे, उसके बाद मैं अभी कंट्रोल में आई हूँ। 70 किलो से 64 किलो पे आ गई हूँ मैं। और उसके बाद मेरे को अब अच्छा भी लगता है, मेरे अंदर के सिस्ट जो है वो गल गए हैं और अब मेरे पीरियड रेगुलर आते हैं। 1-2 दिन ही ऊपर नीचे होते हैं, बाकी पहले 3 महीने तक नहीं आते थे, 4 महीने तक नहीं आते थे, अब कंटिन्यू हो गए हैं। 1-2 दिन ही ऊपर नीचे होता है, बाकी सब ठीक हो गया है। अब अभी मैंने बेबी के लिए ट्राई नहीं करा, बट मैं करूँगी जल्दी, क्योंकि अभी भी मैं कंट्रोल में रख रही हूँ। क्योंकि पीसीओडी एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी जड़ से ख़त्म हो नहीं सकती, आपको कंट्रोल में रखना ही है, तभी आप जाके आप एक माँ बन सकती हैं, आप अपने आप को हेल्दी रख सकती हैं। अब पीसीओडी का अगर देर तक इलाज ना करवाया जाए तो ये कैंसर का भी रूप ले लेती है, आपके पेट में कैंसर हो जाता है। अगर आप इसको ज़्यादा बढ़ावा देती हैं तो आप इसको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लीजिए, अपने लक्षणों को पहचानें, मेरे जैसी गलती ना करें। तो आप अपने आप को पता लगाएं कि मुझे क्या हो रहा है, मेरी बॉडी के अंदर क्या दिक्कतें आ रही हैं, और आप जल्दी से डॉक्टर से कंसल्ट करिए, कि जितनी जल्दी आप दिखवाएंगे उतनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगी। क्योंकि मैंने तो अभी कंट्रोल में करा है, अभी 100 में से 80% मेरा क्योर है। अभी मुझे बेबी के लिए कंसीव डॉक्टर ने बोला मैं कर सकती हूँ, बट अभी मुझे नहीं करना है, 1-2 साल का गैप करना है। मेरी शादी को अभी 1.5 साल ही हुए हैं, तो अभी मैं करूँगी। अभी बेबी नहीं चाहिए। तो आप ऐसे टिप्स फॉलो करके आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं।
आप ये टिप्स मैंने जो बोला है आपको 2 महीने से 3 महीने आप कर लीजिए, डेफिनेटली आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। आपको और मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं है। बट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने कौन सी मेडिसिन ली थी जिसे खा के मैंने अपना पीसीओडी क्योर किया है, तो और अपने पीरियड इरेगुलर करे हैं। आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।